ध्रुव, उनकी 2 पत्नियां थी, इला और ध्रुव। वत्सल और उत्कल नाम के 2 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चलकर महाराज वेणु हुए, जो देवी सुनीता के पुत्र थे। वेणु बड़े विपरीत आचरण वाला था, पूर्ववर्ती का। अपने राज्य में चारों तरफ उसने घोषणा करवा दी कि नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजापति। न कोई दान करेगा, न कोई धर्म करेगा, न कोई यज्ञ करेगा, न पूजा पाठ करेगा। पूजा करनी है तो मेरी करो, मैं राजा हूं, मैं सर्वदेव में हूं। ब्राह्मणों ने बहुत समझाया, लेकिन जब वेणु न माने तो ब्राह्मणों ने एक दिन क्रोध में आकर हुंकार की और वेणु का शरीर पाप हो गया। अब उनकी जो मां थी सुनीता, वो बड़ी परेशान हुई कि राज्य कैसे चलेगा। तब ब्राह्मणों ने वेणु के जंघाओं का मंथन किया। जंघाओं का मंथन करने से एक कृष्णवर्णीय हस्व पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने कहा मैं क्या करूं, तो बोले निषीद। उसी से निषाद नाम की जाति पैदा हुई। इसके उपरांत दक्षिण भुजा का मंथन किया गया, तो दक्षिण भुजा से महाराज पृथु और वाम भुजा से देवी अर्ची उत्पन्न हुई। पृथु भगवान विष्णु के अवतार थे और देवी अर्ची महालक्ष्मी का अवतार थे। संपूर्ण पृथ्वी पर पहली बार इन्होंने व्यवस्थित रूप से शासन किया। इसीलिए पृथु महाराज के नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी हुआ। इसी वंश में आगे चलकर महाराज प्राचीन बलि हुए, बहुत यज्ञ किया करते। नारद जी ने इन्हें एक बार समझाया कि यज्ञ में जो बलि देते हो वो उचित नहीं है। किसी जीव की हिंसा उचित नहीं होती। जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तो नारद जी ने अपने योग बल से वो सारे हिंसक पशु जिनका, वो सारे बलि पशु जिनका उन्होंने वध किया था, वो सारे आसमान में दिखाई दिए। बोले महाराज इसका प्रायश्चित कैसे होगा। बोले भगवान को प्रसन्न करो, जीवन में सबसे बढ़कर के यही है। तो बोले भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। नारद जी ने कहा भगवान को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि संतुष्ट्या केवल सर्वेंद्रियों प्रसाद्या तुष्यत्या सुजनार्दन। भगवान के द्वारा जो भी प्रदत्त है उसमें आप संतुष्ट रहें, इंद्रियों को शांत रखें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़े आलोड़न विलोड़न का काम ये होता है कि हम असंतुष्ट रहते हैं। असंतोष का कारण हम नीचे नहीं देखते, हम ऊपर देखते हैं। भाई हम अपने ऊपर देखेंगे तो हमसे भी बहुत सारे हजारों लाखों नहीं करोड़ों अरबों श्रेष्ठ लोग हैं, जिनका धन वैभव रूप सब तरह में श्रेष्ठ है। तो जब हम श्रेष्ठता की ओर देखेंगे तो हम परेशान होंगे कि हम वहां क्यों नहीं पहुंचे। भाई बहुत सारे लोग जिनके 10-10 मकान हैं, 10-20 गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा वैभव है, और हम चाहे, लेकिन हम नीचे की ओर देखें तो हमसे कम, हमसे भी ज्यादा साधारण स्थिति में बहुत लोग रह रहे हैं। तो जीवन में असंतुष्ट ना रहना चाहिए। जीवन में
सदैव परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्टायेन केनवा, सदैव परमात्मा को धन्यवाद दो और संतुष्ट रहो। एक बार एक आदमी जूता पहनने गया बाजार में और उसके पैर थे बड़े, पूरी दुकान के जूते दुकानदार ने दिखा दिए और उसकी नाक का जूता ही न मिला। बहुत क्रोधित हुआ, बोले प्रभु कितना बड़ा अन्याय किया तुमने हमारे साथ, इतने बड़े पैर बना दिए मेरे कि मेरी नाक का जूते नहीं मिल रहा। और देखा तो सड़क में एक आदमी जिसके दोनों पैर खराब थे हाथ के बल घिसक के जा रहा था। बोले प्रभु बड़ा अच्छा किया, ऐसा तो नहीं बनाया। अरे पैर बड़े बना दिए लेकिन मजबूत तो बनाए, इस स्थिति में तो नहीं। तो भगवान जिस स्थिति में रख रहे हैं उस स्थिति में हमें संतोष करना चाहिए। ये भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम तरीका है। इसके उपरांत सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन अब तुम्हें हम प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनाते हैं। महाराज प्रियव्रतो ने प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया और उनके 10 पुत्र हुए। आग्नेन्द्र, इद्मजिह्न, यज्ञबाहु, धृतराष्ट्र, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र आदि 10 पुत्र हुए। एक कन्या हुई जिसका नाम था ऊर्जस्वती। उस ऊर्जस्वती नाम की कन्या का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के साथ हुआ और उस कन्या से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम हुआ देवयानी। और देवयानी का विवाह महाराज ययाति के साथ हुआ और ययाति देवयानी से यदु और ध्रुव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये वही यदु है जिनसे यदुवंश चला और इसी यदुवंश में भगवान गोविंद का जन्म हुआ। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आग्नेन्द्र तप करने गए मंदराचल पर। तप करते करते ब्रह्म सभा की एक अप्सरा आई जिसपे महाराज आग्नेन्द्र अनुरक्त हुए और उसी से विवाह किया उन्होंने। देखिए ये मोह के पास ऐसे होते हैं कि ये जरूरी नहीं कि हम घर को छोड़ के चले जाएं तो हम संतई बन जाएंगे। आग्नेन्द्र घर को छोड़ करके गए मंदर पर्वत पर, मंदराचल पर, और वहां पर भी ब्रह्मलोक की अप्सरा पूर्व चित्ती आई और उससे उनका अनुराग हो गया, उससे विवाह हुआ। आग्नेन्द्र और पूर्व चित्त से नाभि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। नाभि का विवाह प्रजापति की पुत्री मेरु देवी के साथ हुआ। नाभि और मेरु देवी से भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। हमारे जो जैन भाई हैं, उन जैन भाइयों के जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव कहे जाते हैं। ऋषभ देव महान योगी थे। इन्होंने हम सबको समझाया कि योगी को कैसे रहना चाहिए। और इन ऋषभ देव के राज्य में एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं की तो इन्होंने अपने योग बल से वर्षा करवा दी। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह भगवान ऋषभ देव के साथ कर दिया। जयंती और ऋषभ देव से 100 पुत्र उत्पन्न हुए और उन 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत। अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दे करके भरत जी ने राज्य का त्याग कर दिया और राज्य का त्याग करके तप करने लगे। गंडकी नदी के किनारे सुंदर पवित्र क्षेत्र में आकर के
तप में लगे, त्रैकालिक संध्या करते और सतत जप जप किया करते। लेकिन हम चाहे कितना कुछ चाहे, प्रकृति को जो मंजूर होता है, जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हम घर छोड़ करके सोचे कि हम बैरागी बन जाएंगे, ये कदापि जरूरी नहीं है। भरत जी ने राज्य छोड़ा, रानियां छोड़ी, धन छोड़ा, वैभव छोड़ा, ऐश्वर्य छोड़ा, ऐश्वर्य छोड़ करके और कुल आश्रम में आकर के तप करने लगे। एक बार की बात, मध्याह्न काल में कमर तक नदी में खड़े होकर के जप कर रहे थे। एकाएक वन से एक मृगी आई जो बड़ी प्यासी थी और मृगी नदी में जल पीने लगी। अभी उसकी तृषा शांत नहीं हुई थी और बलराज की भीषण दहाड़ सुनकर के वो डर गए। मृग वैसे भी बड़े भीरू प्राणी होते हैं और वो मृगी गर्भिणी थी, उसका प्रसव भी बहुत शीघ्र होने वाला था। भय के कारण और एकाएक संपूर्ण शक्ति लगाने के कारण मृगी ने छलांग लगाई और उसका बच्चा उसी जल में गिर गया। एकाएक भय और संपूर्ण शक्ति लगाने के कारण मृगी जब नदी के पार गई तो मृगी का भी प्राणांत हो गया। मृगी का प्राणांत हो गया। भरत जी जल में खड़े खड़े सब देख रहे हैं। भरत जी ने सोचा कि ये मृग शावक जल में पड़े पड़े मर जाएगा। उन्होंने उस शावक को उठा लिया, उठा करके अपनी कुटिया में लाए। कुटिया में लाए तो अब उसका पालन पोषण करने लगे। क्षेत्र से दूध ले आते, दूध पिलाते, थोड़ा और बड़ा हुआ तो थोड़ी घास काट करके लाते। अब जो सुबह से शाम तक केवल भजन था, भजन हो गया आधा। और ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि हमारा शरीर कहाँ है। महत्व इस बात का होता है कि हमारा मन कहाँ है। गीता में बार बार आता है संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय। संग का मतलब होता है, वैसे तो हिंदी में संग का मतलब होता है साथ साथ, और संस्कृत में भी साथ साथ होता है, लेकिन संस्कृत में साथ का हिंदी में होता है कि शरीर जिसके साथ है वो संग है, और संस्कृत में मन जिसके साथ है वो संग है। संग का मतलब होता है आसक्ति। और सबसे बड़ी भूमिका मन की होती है। मन हमारा जिधर लगा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तय निर्विषय मना। मन अगर विषय में लगा हुआ है तो वो बंधन में है, और अगर मन से मुक्त है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। एक बार एक संत जी की कुटी के सामने एक नर्तकी का निवास था। सुबह शाम वहां तबला बजता और घुंघरू की आवाज सुनाई देती, और संत जी का मन बार बार उधर पहुंच जाता। कितना सुंदर नृत्य हो रहा होगा, बढ़िया तबले की गमक, अगर थोड़ा मैं भी देखता तो कितना अच्छा होता। प्राय जब करने बैठते तो शाम के समय उनका मन बार बार उसी ओर जाता कि थोड़ी देर के लिए अगर नृत्य मैं भी देख लेता तो कितना अच्छा होता। अब वो नर्तकी नाचती तो मन में सोचा करती, कितना घृणित जीवन है मेरा। ये सब मेरी ओर देखते हैं, ये हाड़ मांस का शरीर है, एक न एक दिन तो इसे आग के हवाले होना है, ये जल करके राख बन जाएगा। और अगर मेरा मन भगवान के श्री चरणों में लग जाता तो कितना अच्छा होता। देखो कुटिया में महात्मा जी रहते हैं, नित्य जप किया करते हैं, भगवान में मन में आए हैं, मेरा जीवन कितना घृणित है। अंत में एक ही दिन दोनों की मृत्यु हुई, और जब दोनों पहुंचे
तो वहां ये निर्णय हुआ स्वर्ग में कि संत जी को नरक में भेज दो और इस नर्तकी को स्वर्ग में भेज दो। संत जी ने कहा हमें लगता कागज बदल गया। अरे भैया हमने जीवन भर जब तक किया है और ये तो नास्तिक थी। तब उन्हें बताया गया कि भैया मन की स्थिति हमारी महत्वपूर्ण होती, शरीर कहाँ है ये उतना महत्व नहीं रखता। तो आज भरत जी के मन में बार बार विक्षेप होता, मेरा मृग कहाँ, मेरा मृग कहाँ, मेरा मृग कहाँ। और ये जीवन में मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये कभी मरते नहीं। इनकी अनुकूल परिस्थिति आने पर ये जागृत हो जाते हैं। जैसे मेढक जमीन के अंदर दबा रहता है और जब बारिश होती तब देखो चारों तरफ टर टर की आवाज सुनाई देने लगती है। अभी नहीं निकल रहे क्योंकि अनुकूल परिस्थिति नहीं है। उसी तरह हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति आने पर वो प्रकट होते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं कि ज्ञान के कारण उनको दबा के रखते हैं, प्रकट नहीं होते। तो भरत जी का मोह उस मृग के प्रति अंधा मोह हो गया। अब सदैव देखा करते मेरा मृग कहाँ, मेरा मृग कहाँ। सोचो जिसने सब कुछ त्याग दिया आज मृग के मोह में बंध गया। और एक दिन वो मृगों के झुंड के साथ चला गया। और जब मृगों के झुंड के साथ चला गया तो भरत जी सोच रहे हैं मृग कहाँ, मृग कहाँ, मृग कहाँ। रात भर जागते चंद्रमा को देखते, कहते हमें लगता है चंद्रमा ने मेरे मृग को चुरा लिया। लेकिन अब क्या था, उसी मृग का ध्यान करते करते भरत ने अपना शरीर छोड़ दिया। इसलिए मन को सदैव भगवान के श्री चरणों में लगाना चाहिए। एक सेठ जी थे, वो बीमार पड़े तो बार बार जो है कफ, वात, पित्त तीनों कुपित हो गए। जब तीनों कुपित होते तो सन्निपात हो जाता, सन्निपात हो गया तो कंठ अवरुद्ध हो जाता, वाणी फिर नहीं निकलती। तो वो कुछ कहना चाह रहे थे और सब अपने अपने अनुसार अर्थ लगाते। तो बहुएं सोचने लगी हमें लगता बप्पा कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जो धन कमा के रखा होगा, धन पे ही तृष्णा होती है। तो उन्होंने अपने पतियों से कहा जाओ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, किसी डॉक्टर को बुलाओ, कम से कम आखिरी समय तो कुछ बताई दे पिताजी। डॉक्टरों को बुलाया गया, अच्छे शक्तिशाली इंजेक्शन दिए गए, कुछ चेतना आई। बोले कितनी देर से कह रहा हूं ये पड़वा झाड़ू चबा रहा। आखिरी समय भी उनका मन झाड़ू में लगा था। तो मन को सदैव गोविंद के चरणों में लगाए। जय जय श्री राधे। मृग हुए, अब भरत को अपनी गलती का एहसास हुआ। देखिए हम जब कोई सत्कर्म करते हैं, भले हम उसे आधे अधूरे मन से करें, लेकिन अगर सत्कर्म किया गया तो उसका परिणाम अच्छा जरूर मिलेगा। मान लो कोई कथा सुनने यहाँ आया, मन लगा के कथा ना सुने, कैसे भी अगर वो यहाँ बैठा है तो उसका कल्याण होना निश्चित है। उसका कारण है, गीता में यही प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवान से, कहते हैं कि महाराज कभी योग मार्ग में आरूढ़ योगी जब योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है तो कहीं छिन्न भिन्न बादलों की तरह निश्चित तो नहीं हो जाता। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण मार्ग का मार्गी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसका कल्याण अवश्य होता है। अब त्रुटि हुई, गलती हुई तो मृग बने। अब मृग में सोचते हैं अब लो नसानी, अब न नसई हो। अब वो सूखे पत्ते खाते, एकादशी का व्रत करते और सतत भगवान के ध्यान में लीन रहते। अगला जन्म उनका अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुल में हुआ। अब भरत जी को ज्ञान हो गया कि अब तक जो गलती की अब ना करेंगे। अब पिताजी उन्हें पढ़ाते
लेकिन हारे पिता पढ़ाई पिताजी हार गए पढ़ा के, लेकिन अब वो पढ़े पढ़ाए को क्या पढ़ाना। एक दिन पिताजी कहने लगे, अरे जड़ कम से कम गायत्री मंत्र सीख ले, कुछ यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करेगा, सत्यनारायण की कथा सुनाएगा तो तेरी वृत्ति चलेगी, तेरी रोजी चलेगी। पढ़े पढ़ाए को क्या सुनना है। अंत में हार गए तो बोले ये तो जड़ी बुद्धि है। माता पिता का अवसान हो गया। अवसान हुआ तो भरत जी भाइयों के साथ रहने लगे। अब जो भाई बड़े भाई थे, भाभियां थी उनकी, वो सोचती अपने पतियों को तो खूब बढ़िया खिलाती और जो बच जाता वो सब भरत जी को दे देती। लेकिन ये भी चिंता मुक्त, क्योंकि शरीर में जो हम खाते हैं वो अगर चित्त प्रसन्न रहेगा तो अमृत की तरह लगेगा, और अगर चिंता में व्यक्ति ग्रस्त है तो चाहे घी पिलाओ कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वो तो बेचारे रूखे सूखे थे और भरत जी जूठे मीठा खा करके बिल्कुल उन्मत्त सांड की तरह थे। एक दिन कहने लगी कि ये तो न काम के न धाम के, दुश्मन अनाज के, ये तो अनाज के दुश्मन है, ये खाते तुम्हारे 4 गुना है, काम किसी काम का नहीं। तो ऐसा करो कम से कम खेत की रखवाली करें। भरत जी को ले गए, बोले भैया इस खेत की मेड़ बनानी है। अब खेत की मेड़ बनाने के लिए ले गए तो भरत जी ने कुआं तैयार कर दिया। बोले भैया तुम किसी काम के नहीं, तुम घर में ही रहो, तुम हमारे लिए ये काम और उत्पन्न कर दोगे। अब लेकिन भरत जी खेतों की रखवाली करते तो जो दूसरे खेतों की भी चिड़िया होती उनको भी उड़ा करके अपने खेत में ले आती। भैया बाहर दाना नहीं है, यही आकर के चुनो, और जल के पात्र ला करके रख देते कि दाना चुनो पानी पियो। भाइयों ने देखा कि ये तो हमें तो भिखारी बना देगा, ये तो सब दाने चुनवा लेता। एक दिन भरत जी से कहा भैया इस तरह आपका निर्वाह कैसे होगा। अरे बोले भैया देने वाले भगवान है, वो जो देंगे तो कई गुना देंगे। अब भरत जी ने सोचा कि सारा संसार स्वार्थ का है, इनके साथ रहना उचित नहीं है। अब भरत जी ने घर का त्याग कर दिया और घर का त्याग करके अब वन में ही रहने लगे। अब वन में रह रहे हैं, वन में रहते रहते एक दिन क्या हुआ, अमावस्या की रात थी। एक व्यक्ति ने भद्रकाली के मंदिर में मनौती की थी कि मेरे पुत्र हो जाएगा तो नरबल चढ़ाऊंगा। एक व्यक्ति को पकड़ करके लाए नरबल चढ़ाने के लिए, और उस व्यक्ति को भद्रकाली के मंदिर में रखा। अब पूजन की तैयारी करने लगे, तब तक मौका पाया उस व्यक्ति ने तो भाग गया वहां से। अब बोले रात के समय दूसरा व्यक्ति मिलना बड़ा कठिन है। बोले फिर भी खोजो, जो मिल जाए उसे ले आओ। गए, भरत जी मोटे ताजे बैठे थे। बोले ऐसी बलि तो पा करके भद्रकाली प्रसन्न हो जाएंगे। भरत जी को पकड़ के लाए, बोले चलो भैया। बोले कहाँ? बोले बलि देनी है तुम्हारी। बोले चलो। लेकर के आए, भरत जी की पूजा की। अब पूजा करने के बाद भोजन का थाल सामने लगा दिया। भरत जी से कहा भोजन करो। भरत जी ने ठाकुर जी को अर्पित करके भोजन करना शुरू कर दिया। अब सोचो जिस व्यक्ति की बलि दी जाने वाली हो वो क्या भोजन कर सकता है? लेकिन भरत जी कर रहे हैं इसलिए कि भरत जी जीवन मुक्त महात्मा है, वो शरीर को अपना मानते ही नहीं। और दो स्थितियों में जिसके हृदय में स्पंदन ना हो वो जीवन मुक्त है। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र महाराज जनक से कहते हैं, शानुरागाम स्थिरयं दृष्ट्वा मृत्युं वा समुपस्थितिम् अभिहवल मना स्वस्थो मुक्त एव महाशयः। वो महापुरुष जीवन मुक्त है जिसकी अनुराग और भय इन दोनों स्थितियों में
मित्र लंगोटिया यार इधर से आ जाए, तो बार बार आपके मन में होगा कि कैसे कथा विराम होगी तो मैं उससे मिलूंगा, हाल चाल पूछूंगा कि भैया कई वर्ष के बाद मुलाकात हुई आपसे। उसका कारण क्या है? उस व्यक्ति के प्रति आपका प्रेम है और उस प्रेम के कारण उसको देखने से आपके हृदय में स्पंदन हुआ। दूसरी स्थिति भय की है, आप बैठे हो कुर्सी के नीचे से काला सांप निकल जाए, चटक के 2 फुट ऊपर उठ जाओगे, अरे बाप रे बच गए, भय में भी स्पंदन हुआ। लेकिन जो जीवन मुक्त महात्मा है, न अनुराग न भय, दोनों स्थितियों में कोई स्पंदन नहीं होता। ऐसे भरत जी थे। भरत जी की पूजा की तो तलवार की पूजा की, अस्त्र की पूजा की और भद्रकाली से प्रार्थना की कि माता ये बलि स्वीकार करो। और जैसे तलवार का प्रहार भरत जी पर करना शुरू किया, भद्रकाली की मूर्ति फट गई और विकराल रूप में हाथ में करवाल लिए हुए भद्रकाली प्रकट हो गई और उन दुष्टों को मार मार करके उनके सिरों को काट करके गेंद की तरह उछाल रही है, उन्मत्त अट्टहास करने लगी और गले से निकलते हुए उस उष्ण रुधिर का पान करती हुई नृत्य करने लगी और सबका संहार कर दिया। भरत जी सब देख रहे हैं, बोले एक माँ के सामने उसके लाल का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, तो वो तो भद्रकाली के प्यारे लाला है। भरत जी ने सोच लिया कि जो प्रभु मेरी ऐसी रक्षा करते हैं, तो अब सतत उसी ईश्वर के आराधन में लगे रहते। एक समय की बात है, एक रहुगण नाम के राजा थे। वो तत्व ज्ञान की आकांक्षा से पालकी में बैठ करके जा रहे थे। संयोग से एक कहार बीमार पड़ गया, तो बोले जाओ भैया जो भी मिल जाए उसे ले आओ। कहारों ने देखा ये व्यक्ति तो बड़ा मोटा ताजा है, भरत जी को पकड़ के ले आए। बोले कहां ले चल रहे हो? बोले भैया कहारी करने। बोले चलो। अब ये तो कंधे पर तो पालकी का बांस रखे हैं, अब तो खैर पालकी का सिस्टम ही खत्म हो गया। पहले कम से कम एक बार तो पालकी में बैठने का अवसर मिल ही जाता था विवाह में। जो बुजुर्ग लोग होंगे वो सब पालकी में बैठे होंगे। क्यों दादा, आप तो बैठे होंगे ना? आप भी बैठे होंगे। अरे वो जमाना था, अलग था पालकी में बैठने की। अब तो भैया सब मोटर गाड़ी में ही। तो अब पालकी में बैठने में अगर मान लो कहार कोई ऊपर नीचे करे तो जो पालकी में बैठा होगा उसका सिर बांस में लगेगा, वो जो ऐसे बांस। अब भरत जी तो कहीं पर जीवों को देखे, चीटों को देखे तो उछल जाते। अब कोई कहार जो पालकी लेकर चल रहा वो अगर उछलेगा तो बैठने वाले का क्या हाल होगा? इस तरह रहुगण के सिर में जब बांस लगा, कहने लगे अरे तुम दिखाई नहीं देता, देख नहीं रहे हो कौन बैठा हुआ है? फिर भी भरत जी के व्यवहार में कोई अंतर न आया। फिर उन्होंने नीचे झांक के देखा तो कहने लगे भैया बड़े दुबले पतले हो, जबकि भरत जी बड़े मोटे ताजे थे। फिर जब वही त्रुटि उन्होंने अगली बार दोहराई तो कहने लगे अरे तू समझता नहीं है, जीवित मुर्दे के समान है, मैं यमराज की तरह तुझे दंडित करूंगा। इस तरह जब रहुगण कहने लगे तब तो भरत जी ने सोचा कि आज इनकी अज्ञानता जरूर दूर दूर की जाए, नहीं तो संसार कहेगा कि भरत जैसे जीवन मुक्त महात्मा ने जिसको अपने कंधे पे उठाया हो वो भी अज्ञानी रह जाए तो बड़ी विलक्षण बात है। भरत जी ने कहा राजन आप मेरी चिकित्सा करके क्या क्या करोगे, आपको क्या प्राप्त होगा? अरे मैं तो पिसा पिसाया हूँ, पीसे को पीसने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर गेहूं को पीसोगे तो आटा मिलेगा, लेकिन आटा को पीसने से गेहूं थोड़ी मिलेगा। तो बोले महाराज
मोटा होना, दुबला होना, गोरा होना, काला होना, ये सब शरीर के धर्म है। और मैं स्वयं को शरीर नहीं मानता हूं। अरे ये चल रहा है तो शरीर थकेगा, मैं नहीं थक सकता। ये सब जब ज्ञान युक्त बातें सुनी तो रहुगण पालकी से नीचे कूद पड़े। और जब पालकी से नीचे कूदे तो देखा कि बाएं कंधे पर मोटा सा जनेऊ पड़ा हुआ है। अरे बोले ये तो हमें लगता कोई ब्राह्मण है, और इस ब्राह्मण को मैंने अपना कहार बनाया, ये भी बड़ा अपराध किया मैंने। तो कहने लगे महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया। कहते ना हम विशंके सुरराज वज्रान नात्रच्छ शूलान न यमस्य दंडात् नाग्यतिशोमानिलभित्त पास्त्रात् शंके प्रसम ब्रह्म कुलावमाना। कहते मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता। मैं डरता हूं कि किसी संत का, किसी ब्राह्मण का तिरस्कार न हो जाए, किसी ब्राह्मण का, किसी संत का अपमान न हो जाए। और आपके बाएं कंधे पर पड़ा हुआ जनेऊ बता रहा है कि आप ब्राह्मण कुल से हैं। महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया कि आपको मैंने कहार बनाया, मैं आपको प्रणाम करता हूं, महाराज मेरे अपराध को क्षमा करो। लेकिन आप जो कह रहे हो कि आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बात मेरी समझ में नहीं आ रही। भाई अगर शरीर श्रम करेगा तो शरीर के श्रम के बाद उस श्रम का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा, शरीर का प्रभाव मन पर पड़ेगा, मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ेगा, बुद्धि का प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा। तो एक व्यक्ति पूरी तरह से शरीर द्वारा श्रम किए जाने पर निर्लिप्त कैसे रह सकता है? भरत जी मुस्कुराए, कहने लगे बातें तुम बड़ी विद्वानों जैसी करते हो। कहने लगे स्थलग्नितापास तपसोभितापात तत्तापतत्तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रिया स्वासय सन्निकर्षात् तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात्। कहने लगे महाराज जैसे आप आग जलाए, आग जलाने के बाद उस पे बटलोई रख दे, बटलोई में जल डाल दे और जल में चावल डाल दे, तो आग की उष्मा से बटलोई गर्म होगी, बटलोई से जल गर्म होगा, जल से चावल सिक्त हो जाएंगे। सिक्त हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो बोले उसी तरह शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। भरत जी मुस्कुराए, कहने लगे राजन आत्मा निर्लिप्त है। आत्मा पर शरीर का, क्योंकि जिन पदार्थों का आपने वर्णन किया वो सावयव पदार्थ हैं, ये सब दिखाई देते हैं, जल भी, अग्नि भी, चावल भी, बटलोई भी, ये सब दिखाई देते हैं। लेकिन आत्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम क्लेद्योयम सोसेवचा नित्या सर्वगता स्थाणु चलोयम सनातना। ये सर्वथा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है। इस तरह रहुगण को भरत जी ने ज्ञान दिया। कहने लगे राजन अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं पहले भरत नाम का राजा था, लेकिन मृग के मोहपाश में बंधने के कारण मैं मृग बना, और मृग के बाद ये शरीर हमें प्राप्त हुआ। कहते हैं राजन राज्यम सुता कलत्राणि शरीराणि सुखानि चा संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि। कहते हैं प्रत्येक जन्म में तुम्हें मकान मिलते हैं, घर मिलता है, माता पिता मिलते हैं, परिवार मिलता है, पत्नी मिलती है, पुत्र मिलते हैं, धन मिलता है, और उन सब में हमारी आसक्ति भी होती है। लेकिन क्या कोई स्थायी रहते हैं? एक समय सब छूट जाते हैं। घर भी छूटता है, पत्नी भी छूटती है, पुत्र भी छूटते हैं, धन भी छूट जाए। तो इसलिए जब संसार में आसक्ति रखोगे तो जहां संयोग है वो वियोग
होना ही है। उन्होंने तत्व का ज्ञान दिया और रघुगण का भी जीवन धन्य हो गया। यह पावन आख्यान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया। इसके उपरांत 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया कि किस तरह का कर्म करने के बाद कौन से नरक की प्राप्ति होती है। बोले तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अशिसूत्रवन, सारमेयादन, लालाभक्ष, अवीचिमान, आयापान, इस तरह 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। बोले जिस तरह का जो कर्म किया जाता है उस कर्म के परिणाम स्वरूप हमें उसके प्रायश्चित के लिए नरक की प्राप्ति होती है। परीक्षित तो डर गए। बोले महाराज, जान में अनजान में जो भी हमसे अपराध होते हैं, पाप होते हैं, उसके कारण हमें नरक की प्राप्ति होती है। तो बोले महाराज, कोई ना भी पाप करना चाहे तो पाप हो जाता है, और पाप हो गया तो उसके कारण, बोले महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इन समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाए। तब तो कहने लगे एक उपाय है जिससे समस्त पाप धुल जाते हैं। तो बोले महाराज वो उपाय कौन सा है, उसे आप हमें बताएं। बोले भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन ही वो परम मंगलमय उपाय है जिससे हमारे समस्त पाप धुल जाते हैं। जिसकी जिह्वा पर ये मंगलमय नाम आ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। 2 बार नारायण नाम, श्रीमन नारायण।